विश्व हिंदू महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अस्मिता भंडारी का 3 दिवसीय भारत दौरा गुरुवार को सोनौली बॉर्डर पहुंचने पर भाजपा और विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। मीडिया से बातचीत में अस्मिता भंडारी ने बताया कि उनका यह दौरा 3 दिनों का विशेष कार्यक्रम है, जिसके तहत वे उत्तर प्रदेश चैप्टर के अधिवेशन और हिंदू सम्मेलन में भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और नेपाल दोनों को हिंदू राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित करना है। साथ ही विश्व हिंदू महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड मीटिंग और भारत के विभिन्न राज्यों के चैप्टरों के अधिवेशन भी आयोजित किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य दोनों देशों नेपाल और भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। नेपाल सदियों से विश्व के हिंदुओं की पहचान रहा है। अब समय है कि हम इस गौरव को पुनः प्राप्त करें। अस्मिता भंडारी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व हिंदू महासंघ। नेपाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि देश इस समय राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने अपील की कि सभी देशभक्त नागरिक, राजनीतिक दल और यहां तक कि राजा भी राष्ट्रहित में एकजुट होकर निर्णय लें, ताकि संवैधानिक संस्थाओं और सांस्कृतिक तंत्र को पुनर्स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नेपाल में चल रहे आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध और स्वच्छ शासन की मांग को लेकर है। अब जनता एक मजबूत और स्थिर नेपाल चाहती है। भारत और नेपाल एक ही सांस्कृतिक राष्ट्र की 2 आत्माएं हैं। हमारा उद्देश्य दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को और सशक्त करना है। इस मौके पर स्वागत करने वालों में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष नरसिंह पांड्या, भाजपा नेता प्रेम जायसवाल, हरिनारायण सिंह लोधी, शंभू दास, राजकुमार गुप्ता, राजकुमार नायक, सागर विश्वकर्मा, राधेश्याम यादव, शैलेश गौड़, सुभाष पटेल, संतोष जायसवाल, अमरजीत वर्मा नेपाल भारत मंत्री संघ पशुपति किंदू, संतोष जायसवाल नेपाल रूपा माला, रोशन थापा, जितेंद्र यादव, आमिर खान, उमेश गुप्ता, मुरारी लाल अग्रवाल नेपाल मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक उपस्थित रहे। अस्मिता भंडारी ने सोनौली स्थित श्री राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके पश्चात गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। मैम, किस तरह का दौरा है आपका जो है इंडिया में? एक्चुअली विश्व हिंदू महासंघ का अंतर्राष्ट्रीय का एक बोर्ड मीटिंग है। उसके साथ साथ ही भारत में हमारा हर एक राज्य में चैप्टर है, तो यूपी चैप्टर का भी अधिवेशन है, हिंदू सम्मेलन है, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय के सभी लोग आएंगे। चैप्टर का भी वो हमारा बोर्ड मीटिंग है। अब यही है, उधर से भी हमारा हिंदुत्व के लिए कुछ जो हो रहा है, नेपाल भारत दोनों को हिंदू राष्ट्र बनाने का हमारा अभियान है, वही अभियान में जुट रहे हैं। और इसका क्या उद्देश्य है और कितने दिनों का दौरा है ये हमारा एक्चुअली तो 3 दिन का कार्यक्रम है। 3 दिन में 15 में हमारा बोर्ड का मीटिंग है। उद्देश्य तो एक ही है कि ये दुनिया के जो हिंदुओं का परिचय हमारा नेपाल का है और उसको फिर वापस करने के लिए, ऐसा ही हमारा सहोदर एक छिमेकी देश है मित्र राष्ट्र भारत, उसको भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यही एक उद्देश्य है। मैम, नेपाल की स्थिति इस समय बहुत ही गड़बड़ चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? वो तो अभी नाजुक है, स्थिति बहुत नाजुक है। इसमें सभी देशभक्त नेपाली को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर देश को संभालना पड़ेगा। अभी जो जिनजी पुस्ता के जो आंदोलन हुआ वो एक्चुअली भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हुआ है। देश में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा पुराना ही हिसाब से चलना पड़ेगा, फिर एक बार सोचना पड़ेगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज और राजा एक साथ बैठना पड़ेगा, संवैधानिक राज संस्था और बहुदलीय प्रजातंत्र को फिर स्थापना करना पड़ेगा।